प्रशांत जी, आप पे आरोप है और बड़ा गंभीर आरोप है कि आप हिंदुओं की भावनाओं को भड़काते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? नहीं, आरोप लगाने वाले जो है वो या तो बहुत होशियार हों या समझदार हों, ये देखने वाली बात है। भाई हम तो वो बातें करते हैं जो हमें समझ में आती हैं। दूसरी बात, भाई अगर तुम किसी चीज़ को मानते हो, तुम उसका प्रचार करते हो खूब बड़े बड़े पंडाल लगा करके, पैसा लगा करके मीडिया में, और हम कुछ चीज़ें मानते हैं, समझते हैं, सीखे हैं, तो हम उसका प्रचार करते हैं। तुमको नहीं सुनना तो अपने घर जाओ। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे धर्म पे सवाल क्यों उठाता है, तुम्हारे भगवान पे सवाल क्यों उठाता है। अरे मैं उठा रहा हूँ तो मुझको उठाने दो ना। मैं तुमको नहीं मानना, तुमको मानना है तो मानते रहो, मेरे को नहीं मानना तो मैं नहीं मानूंगा। और मैं नहीं मानता तो मैं ये लोगों को ही बता रहा हूँ। अब लोगों को मैं ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ कि भाई नहीं तुम मानो, तुम मानो, तुम मानो। और दिक्कत हो रही है उन लोगों की आपकी बातों से? दिक्कत हो रही है तो भाई होने दो, दिक्कतें तो हम भी झेलते हैं बहुत समय से। हम बचपन से दिक्कतें झेलते आए हैं। पहले सामाजिक जो कुरीतियाँ थी उनसे समाज दिक्कत झेलता आया है, फिर हम मानसिक तौर पर दिक्कत झेलते आए हैं। अब थोड़ा सा समय बदला है, हमें आज़ादी मिली है, तो थोड़ी दिक्कत उन्हें हो रही है, तो अच्छा है। हो क्या? नहीं, बदला भी नहीं ले रहे हैं, बदला क्यों लेंगे हम? भाई कुछ चीज़ें अगर हम विकसित, मतलब हमने कुछ शिक्षा ली है, कुछ समझे हैं, कुछ सीखे हैं, कुछ बदलाव हमने आया है, तो उसको अगर ना दिखाएं तो ये तो हमारी बेवकूफ़ी होगी ना। प्रशांत जी, आपने जो विषय चुना हुआ है ना, जिस पर आप बातें करते हैं, बड़ा नाजुक है, वो बड़ा संवेदनशील है मुद्दा। नाजुक होगा, संवेदनशील होगा, और मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। क्योंकि मैं पिछले 6 साल से लगा हुआ हूँ। वो इसीलिए लगा हुआ हूँ क्योंकि मैं ये समझता हूँ पाखंड और अंधविश्वास एक ऐसा मुद्दा है कि अगर इंसान के दिमाग में से ये चीज़ें निकल जाए तो उसके पास में बहुत सारा टाइम होता है, बहुत सारे रास्ते खुले हुए होते हैं जिसको देख करके वो चल सकता है उन पे। लेकिन जब वो अंधविश्वासों में पड़ा रहता है, धर्म की कुरीतियों में पड़ा रहता है, बाबाओं के झांसों में पड़ा रहता है, तो वो संकुचित हो जाता है उसका दिमाग। वो सिर्फ लिमिटेड चीज़ों में रह जाता है। पढ़ाई पास होने के लिए वो बेलपत्थर पे जो है बेलपत्थर का पत्ता लगाता है शिवलिंग पे, और नौकरी के लिए वहाँ 4 सोमवार के व्रत रखता है। लड़कियाँ व्रत रखती हैं शादी का अच्छा वर मांगने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से आज भी जो देश है हमारा प्रगति नहीं कर। आपको डर का क्या है? देखो, जो चीज़ फैक्ट है, जो समझदारी है, उससे हम बोलते हैं। अब जिसको जो करना है वो तो कर लेना। धमकियाँ भी तो आती होंगी। धमकियाँ आती हैं, कहते हैं मार देंगे, काट देंगे। तो मैं तो बस उनको एक ही बात कहता हूँ कि भैया जब मारना है मार लेना, जब तक नहीं मर रहे तब तक तो 2-4 वीडियो बना लें, तब तक तो थोड़ा लोगों में बदलाव ला लें। बड़े बड़े कथावाचकों से पंगा लेते हैं आप। एक छोटे से परिवार से, एक कथावाचक है जिसके पास एक बड़ा साम्राज्य है, आप उनको सीधी चेतावनी देते हैं, तो चैलेंज करते हैं। चेतावनी करते इसलिए है ना क्योंकि वो लोगों ने ज़्यादा बवंडर फैलाया हुआ है। अभी किसी छोटे मोटे कथावाचक को लेकर के यदि मैं उसकी बातों का खंडन करूं तो लोगों को ना तो पता है ना उनको समझ में आएगा। लेकिन जब ये दिखता है कि कोई इतना पॉपुलर बाबा, कोई इतना बड़े पंडाल का बाबा भी इतनी मूर्खतापूर्ण बातें करता है, तो तब लोगों को समझ में आता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज़ गलत है या सही है। आपको मूर्खता लगती है ना, उनको तो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, कैसे लगता है? अच्छा, अमृत लगता होगा। लेकिन आप ये देखिए, जब मैं वीडियो डालता हूँ उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं और उस पर हजारों लाखों कमेंट ऐसे होते हैं जो हमारे फेवर में होते हैं, जो इस चीज़ को बोलते हैं कि हाँ ये गलत है। और हम बहुजन समाज तो छोड़ो, जो जनरल समाज के लोग हैं वो खुद उनको गाली बकते हैं, बाबाओं को गाली बकते हैं। आप पे आरोप, आप नफरत फैला रहे हैं समाज में। नहीं, नफरत क्यों फैला रहे हैं? मैं तो भाई सीधी सी बात करता हूँ, मैं शिक्षा की बात करता हूँ, मैं आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात करता हूँ, मैं सामाजिक वर्चस्व बनाने की बात करता हूँ, मैं पाखंड और अंधविश्वास से निकलने की बात कर रहा हूँ। तो मैं कहाँ इसमें नफरत फैला रहा हूँ? मैं कौन सा ये कह रहा हूँ कि तुम भगवान की मूर्ति तोड़ दो या भगवान का अपमान कर दो या धर्म को खत्म कर दो या वहाँ पे लड़ लो, या फिर चलो आ जाओ मेरे साथ, चलो मैं ये करूँगा, मैं रैली निकाल रहा हूँ या मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। मैं सामान्य सी बात कह रहा हूँ कि भाई जो भी लोग हैं देश के, और खास तौर से बहुजन समाज के लोग हैं, भाई आप लोग शिक्षा के तौर पर मजबूत हो जाइए, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाइए और अपना सामाजिक वर्चस्व बनाइए, सामाजिक अपनी जिम्मेदारियाँ उठाइए। तो इसमें नफरत फैलाने वाली बात कहाँ से आ जाती है? तो आप अपने समाज के लिए बोल सकते हैं ना, आप इतने हिंदू जो संत हैं उनको सीधा टारगेट करते हैं। बिल्कुल, तो टारगेट करने का मकसद ही यही होता है ना, मतलब ही यही होता है। क्योंकि जब वो लोग इतनी फजूल की बातें करते हैं और उन फिजूल की बातों को सुनने वाले जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो हमारे ही लोग होते हैं, और हमारे ही लोग सुन करके आज भी शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं। वो इसीलिए हैं। अभी जब मेरा, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई मैं क्यों करता हूं इतनी सारी चीज़ें, आज हमारे बहुजन समाज के लोग कितने पूजा पाठ कर रहे हैं आपको ही पता होगा, सबको पता है। पूजा पाठ भी कर रहे हैं, कांवड़ भी ला रहे हैं, 2-9 दिन 8-8 दिन मरते हैं। आस्था है तो भाई साहब एक जगह पे तो सवाल खड़ा करना पड़ेगा ना दिमाग में।
अब ये थोड़ी है कि तुम चले जा रहे हो भैया, कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है, मैं बस पकड़ लूँ? उन्होंने कहा जी ना मैं बस ना पकड़ूँ, मैं तो चल रहा हूँ, मैं तो पैदल जाऊँगा। अरे क्यों जाएगा भाई, जब 21वीं सदी चल गई है, ट्रांसपोर्टेशन मिल बन गया है, चल गया है, तो उससे क्यों नहीं जा रहा? नो जी ना मैं तो पैदल जाऊँगा। तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? अब वो कहते जी मैं तो मेरी आस्था में जाऊँगा। अरे मर जाएगा, दिल्ली पहुँचता पहुँचता भूख से मर जाएगा, सड़क से मर जाएगा, कोई कीड़ा काड़ा काट लेगा उससे मर जाएगा, उसका कोई फायदा होगा? दिल्ली पहुँचेगा? नहीं पहुँच पाएगा। तो ऐसी फर्जी आस्था का भी क्या करना है जो आपको बेवकूफ़ बनाए, जो आपको आगे बढ़ने से रोके? दिल्ली पहुंचने वाला वो 10 दिन। ये जो देश के कथावाचक है कितने वैज्ञानिकता पे बात करते, कहते हैं कि मोर के आंसुओं से मोरनी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये वैज्ञानिक तरीका अपना रहे हैं, देखिए। हाँ तो यही तो बातें हैं, इसको बता रहे हैं। एक कहता है बाबा कि ये जो लहसुन प्याज की उत्पत्ति है ये राक्षस के गले कटने से हुई है। एक कहता है कि राक्षस का मल जो है वो जमीन पे आया, लेटरिंग उसने करी जमीन पे, वहां से होगी है। एक कहता है कि जो वृषण होते हैं बकरे वगैरह के किसी के, उससे सूअर के वृषण से हुई है। मतलब इतनी वाहियात बातें ये लोग बताते हैं। और कारण क्या होता है? कहते हैं कि जी मूली और प्याज से बदबू आती है, इसीलिए वो लोग राक्षस की वो है उत्पत्ति है। तो मैंने कहा भाई बदबू तो मूली में भी आती है, तो मूली किसके कहाँ कैसे हुई है? मूली का कोई जवाब नहीं दिया, बस लहसुन प्याज के उन्होंने जो है फिल्म बनाई हुई है। तो जो ये इस तरह की बातें बोलते हैं, फिर हमें मजबूरी पड़ जाती है कि हमें इन बातों का खंडन करना पड़ता है, ताकि लोग जो है सही बातों को सोच करके आगे चल सकें। वरना सोच करके देखिए कि जहाँ पूरी दुनिया में सब चीज़ें खाई जा रही हैं और भारत में एकमात्र जो है लहसुन प्याज को मना किया जा रहा है, अगर मना करने का कोई कारण हो वैलिड तो समझ में आए, लेकिन इस कारण से नहीं खाना क्योंकि ये राक्षस के मल से पैदा हुई है, तो भाई हम तो हंसी ही रहे हैं। और विदेशों में जहाँ पर भी ये दिखाओगे सब हंसेंगे। विश्व बनने नहीं दोगे भारत को? नहीं, विश्व गुरु बनने से कौन रोक रहा है? विश्व गुरु किस चीज से बनेगा? वही तो बना रहे। विश्व गुरु बनेगा शिक्षा से, विश्व गुरु बनेगा आर्थिक जब मजबूती होगी सब में, आर्थिक मजबूती के बाद में ही तो विश्व गुरु बन पाएगा। जब शिक्षा पूर्ण रूप से होगी तभी तो विश्व गुरु बनेगा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग गलत फहमी में है कि शिक्षा से विश्व गुरु बनेगा, मंदिरों से विश्व गुरु बनेगा। मंदिरों से विश्व गुरु बना होता है तो आज भी बहुत सारे जो विदेश हैं, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वहाँ पर बिल्डिंगों की जगह, वहाँ पर फैक्ट्रीज की जगह, कॉर्पोरेट की जगह वहाँ मंदिर खड़े होते, वहाँ चर्च खड़े होते, वहाँ पे ये सारी चीजें खड़ी होती है। अगर वहाँ पे विश्व गुरु बनता है इस तरीके से, बात का पता नहीं हो, मंदिरों पे इतना फोकस दे रही है, इतना ध्यान कर रही है। फोकस इसलिए दे रही है ना क्योंकि उनकी रणनीतियां अलग है, उनका मकसद ही नहीं है देश को डेवलप करना। कितने 70 साल हो गए हमारे देश को, आज तक भी डेवलपिंग की कैटेगरी में आता है। ये बता दें जनसंख्या जो है वो दिक्कत है, चाइना जो जनसंख्या है वो हमसे ज़्यादा है, वो डेवलप्ड कंट्री के अंदर में आता है, वो अपनी जो यूथ है उसको इफेक्टिवली यूज़ कर रही है। और हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो हमारे देश के यूथ को अनइफेक्टिवली यूज़ कर रही है और इन बाबाओं को सपोर्ट करते हैं। वो गवर्नमेंट जो बाबाओं को सपोर्ट करती है, उनके अंडर में प्रशासन रहता है, प्रशासन उनको सपोर्ट करता है। 10 बच्चे पैदा करो, 4-4, 5-5 पैदा करो। वो नफरत फैलाते हैं। हाँ, वो नफरत फैलाते हैं ना कि भाई अगर मुस्लिम इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं तो तुम भी करो, वरना फिर जनसंख्या क्रैश हो जाएगा और तुम कम संख्या में हो जाओगे, वो ज़्यादा में हो जाएंगे। उनको ये नहीं पता होता है कि जितने पैदा हो रहे हैं भाई उतने हाथ के हाथ मर भी रहे हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैदा हो रहे हैं, मर भी रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। और जनसंख्या अगर प्रॉब्लम होती तो भाई चाइना आज डेवलप नहीं होता। देश में संतों साधुओं की सरकारें चल रही हैं, तब तो पूरी दुनिया में सामर्थ्य माना जा रहा है भारत का। आज मोदी जी खुद कह रहे थे। हाँ, तो इतना सामर्थ्य हो तो गया कि $1 की कीमत जो है 83 रुपया हो गई। इससे ज़्यादा सामर्थ्य और देश का क्या होगा? यहाँ पे इनको चीज़ें नहीं दिखती हैं और इन चीज़ों को वो लोग ना देखें, इसलिए लोगों को मंदिर मस्जिद में उलझा करके रखा जाता है। देश की इकोनॉमी का इतना बुरा हाल नहीं हो रहा और डॉलर मजबूत हो रहा है ऑटोमेटिक। हाँ, निर्मला ताई जी का कहना था कि भाई रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर का। ये तो वो वाली बात होगी कि जी मैं रो नहीं रहा लेकिन मैं आंसू रोकने में कमजोर हूँ, ये वो वाली बात हो गई। तो वही चीज़ है, देखो जब तक हमारा देश में शिक्षित लोग नहीं होंगे, जब तक पैसा नहीं कमाएंगे, जब तक समाज में अच्छा व्यवहार नहीं बनाएंगे तो डेवलप्ड कैसे होगा? आप क्या चाहते हैं? कथावाचक ना हो देश में, कथा ना करें? बिल्कुल चाहता हूँ, और कथा करें तो इफेक्टिव कथा करें, जो आजकल की नीड है, जो आज के इंस्पिरेशन है, जो आज के लोग हैं उनके बारे में बताएं, उनकी बायोग्राफी बताएं। ग्रंथों में लिखा हुआ है, पुराणों में काहे को बता रहे हैं? वो तो इतनी फालतू बकवास करते हैं। और दूसरी चीज, वो आज के समय में 21वीं सदी में उदाहरण देते हैं हनुमान जी का, राम जी का, उनका और भी जो भगवान है। अब एक बात बताओ, मैं एक युवा हूँ, मुझे अपनी जिंदगी में इंस्पिरेशन लेनी है, तो मैं हनुमान जी से इंस्पिरेशन कैसे ले लूंगा? अगर मैं उनसे इंस्पिरेशन लेके और तीसरी मंजिल से कूद गया तो मैं तो मर जाऊंगा। अरे जो आजकल के युवा हैं, जो आजकल की जनरेशन है, उनको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए उससे जो उनके फील्ड से रिलेटेड है, जहाँ से वो अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। अब वो भगवान का लेवल है भाई, उनसे हम अपनी लाइफ को कैसे कनेक्ट करेंगे? कैसे कनेक्ट करके अपनी चीज़ों को समझ पाएंगे? कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो हमें जो इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है वो रियलिटी बेस्ड है। बिजनेसमैन भी बन गए हैं, आप गलतफहमी में हैं। बहुत सारे बन गए हैं, बिजनेसमैन भी बन गए हैं, जेल मैन भी बन गए हैं, और हर तरीके की चीज़ें बन गए हैं। और सबसे बड़ी जो समाज की, देश की जो दुर्गति है, जो
मैं इसको क्या बोलूं, जो कुंठता है वो ये है कि पहले 4-6 बाबा थे, पॉपुलर थे। आशाराम, राम रहीम, रामपाल, बहुत सारे बाबा थे, बहुत पॉपुलर, जितने पॉपुलर ये आज के बाबा हैं। आप लोगों का वो जेल में गए तो ये नए बाबा आ गए। फिर सांझी आप जैसे तमाम लोगों का ये षड्यंत्र है हिंदू संतों को। अजी चलो, हम तो इसको षड्यंत्र ही मान रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम षड्यंत्र रच रहे हैं तुम्हारी इन जो फालतू की फिजूल की बातें हैं उनके खिलाफ। ये भारत साधु संतों की धरती कहा जाता है। देखिए, तो साधु संतों की धरती कहा जाता है। साधु संतों की धरती का मतलब होता है आध्यात्म। ये लोग आध्यात्म के ए को भी नहीं जानते हैं और ना ही लोगों को बताते हैं। आध्यात्म की परिभाषा ये अलग कर देते हैं। ये कहते हैं जी पैसा वैसा, गाड़ी वाड़ी, परिवार वरिवार सब मोह माया है, बस आप भगवान की भक्ति करो। अरे भाई, इंसान के रूप में जन्म लिया है, ये कहते हैं कि भगवान ने तुमको बना के भेजा है। चलो मैंने मान लिया भगवान ने तुमको भेजा है, भगवान ने तुमको बना करके भेज दिया और यहाँ जीवन में आके तुम साला फिर उसी के प्राप्ति में लग गए, तो तुमसे बड़ा जाहिल और कौन होगा? जाने से डर नहीं लगता है? अरे जेल चले जाएंगे ना, उसका बात अलग है। आप इस बात को समझिए, उसने बना के भेजा और यहाँ आके फिर उसी की प्राप्ति में लग गए। अबे मरने के बाद भी वहीं जाओगे, जिंदा रहते भी वहीं की तुम्हें प्राप्ति करनी है उसकी, और पैदा भी उसने करके भेजा। तो क्या कर रहे हो भाई? जीवन में जन्म लिया है तो लोगों में थोड़ा व्यवहार बनाओ, थोड़ा कुछ कमाओ, थोड़ी सुविधाएं लो। मानना चाहता है तो फिर दिक्कत क्या है? अगर कोई लोग झूठ को सच मानना चाहते तो दिक्कत क्या? तो मानते रहो ना। मैं तो कहता भी हूँ एक बात, जब बहुत सारी बात होने के बाद में कोई कहता है जी नहीं मैं तो हूँ गधा, नहीं मैंने तो नहीं मानूंगा, तो मैंने कहा भाई तुम आस्था में चक पे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आती है, तुम्हारी बौद्धिक क्षमता में घुसती है और तुमको लगता है कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, तो मानो और आगे बढ़ो। और तुम्हें लगता है कि नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, क्यों, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने मन बना लिया है, ऐसे चलते रहोगे, कोई मेरा मन बना हुआ है और वो इसीलिए बना हुआ है, और जब तक बना रहेगा, जब तक जो देश के लोग हैं वो सही बातों को समझ करके आगे बढ़ने का काम नहीं करेंगे। और ये बाबा लोग जो फालतू की फिजूल की बातें करते हैं, जो अलग अलग कुतर्क लोगों को देते हैं और जो तरह तरह की चीज़ें, चमत्कार, टोने टोटके और ये सब चीज़ों को दिखाने का जो काम करते हैं, जब तक ये लोग नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मैं भी इन लोगों को पकड़ करके रखूंगा।